शांति शांति शांति। बोलिए शंकर सा परिवार की जय, राम दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगे मैया की जय, जगत जननी महारानी जगदम्बा भवानी वैष्णो माता की जय। ओम हर हर महादेव शंभु। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 16वां अध्याय। 16वां अध्याय ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कथा जो श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है, इनमें नारद जी के समक्ष उनको श्रवणपान ब्रह्मा जी के श्री मुख से हो रही हैं, जो सीधा संवाद आप लोग श्रवणपान कर रहे हैं। इन्हें चिंतन मनन धर्म के प्रति अपनी लगाव को बढ़ाएं, लग्न को तत्परता से आशावादी बने रहें, धर्म की हमेशा जय जयकार और उनके पक्ष में ही वार्तालाप करते रहना चाहिए। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 16वां अध्याय आप श्रवणपान करने के। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कैलाशे लेकर युग प्रत कालाओं की रचना की। हे मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधना प्रायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, शीर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, सामान्य वायु से वशिष्ठ को, अपान से केतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण वायु से दक्ष को, गोद से आपको तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार श्री महादेव जी की कृपा से इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। हे तात, तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधनों के द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। हे मुने, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हे मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूपों वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उन पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन सामर्थ्य उत्तम जोड़े तो उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयं शंभु मनु नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयं शंभु मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह सत्य रूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। हे तात, मुनि ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सत्य रूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सत्य रूपा से प्रिय व्रत और
उताक्तपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंझली पुत्री देवहूति कद्रम को विवाह दी और उक्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। हे मुने, कद्रम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए जो धर्म के पत्नी हुए। उनके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति। ये सब 13 हैं। इनसे छोटी शेष 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति, शतपथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और तथा स्वधा थी। भृगु, भव, मरीचि, मुनि अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिन्य और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से समस्त त्रिलोक भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान कर दी। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षणीय के साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा और कृशाश्वन को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रिलोक व्याप्त हो गया। अस्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसा नहीं जो उनकी संतानों की से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पंक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पताल से लेकर सत्यलोक प्रयत्न समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोक हिता का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई।
उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामंग वैकुंठ विष्णु हैं, दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न है। उन शिव जी को 3 प्रकार का कहा गया है। मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु परब्रह्म अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्व गुण, मैं रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वार्थ भिन्न है। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से रमोगुण। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु। लाइन कट गई, कैसे प्राप्त करूं भक्ति। चलिए।